बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो जी आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ एयरपोर्ट से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे मामू ससुर की फ़्लाइट थी और उनको हम ड्रॉप करने गए थे। ड्रॉप करने क्या गए थे, बस कहने के लिए नुकसान करने गए थे। पता नहीं क्या हो रहा है कि 2-3 दिन से लगातार कोई ना कोई इस तरह से नुकसान ही हो रहा है। जी, तो सीन कुछ इस तरह से है, जैसे सबको पता ही है कि आप ड्रॉप ऑफ पे ज़्यादा देर के लिए गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा देर रुकना है तो गाड़ी पार्किंग में लगानी पड़ती है। ऐसा कोई इरादा तो था नहीं रुकने का, ड्रॉप करके बस निकलना ही था। लेकिन मेरे हस्बैंड ज़रा बैग्स में हेल्प करने चले गए अपने मामू की, तो अंदर जाके थोड़ा टाइम लग गया उनको सी ऑफ करते। जी, बस इतनी सी देर में हम लोगों को 500 दिरहम का फ़ाइन आ गया। एनीवे जी, वही जो नुकसान लिखा था वो तो हो गया फिर से, बाकी अल्लाह की ज़रूर उसमें बेहतरी होगी। तो जी वापस आए, जल्दी-जल्दी से इफ्तारी बनाई। तो जी ये थी आज की इफ्तारी। पता नहीं क्यों मैंने आजकल फ़ील किया है कि इफ्तार के बाद ऐसी उदासी होती है, सुस्ती तो होती है, लेकिन मुझे आजकल बड़ी उदासी सी फ़ील हो रही है। मतलब नॉस्टैल्जिक फ़ील होता है। सहर और इफ्तार में बचपन के रोज़े याद आते हैं। पता नहीं मेरे साथ ऐसा है कि सबके साथ ही ऐसा है। जी, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को जाना था मॉल ऑफ़ एमिरेट्स, उन्हें बैंक में थोड़ा-सा काम था, वहाँ पे डिपॉज़िट वग़ैरह करना था उन्होंने कुछ। तो मैं भी साथ चली गई कि चलो चल के रमज़ान की रौनक देखते हैं, ईद की शॉपिंग वग़ैरह कुछ करते हैं। तो मैं तो वहाँ पे जाके कुछ और ज़्यादा सैड हो गई, बल्कि बिल्कुल ये खामोश सी हो गई। मुझे ये था कि वहाँ पे जाके थोड़ी गहमा-गहमी देखूँगी, शॉपिंग वगैरह का सीन करेंगे कुछ और थोड़ा बहुत कुछ खाए पिएँगे, लेकिन मैं तो बाहर जाके बिल्कुल ही ऐसे डल सी हो गई थी। अ, अजीब-सी एक उदासी, मतलब जैसे दिल बुझ सा जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही हो रहा था मेरे साथ। दुबई में ये मेरा थर्ड रमज़ान है ऐसे ही अकेले रमज़ान करते हुए। बस मैं और मेरे हस्बैंड 3 साल से इसी तरह से रमज़ान कर रहे हैं। मतलब इतने स्लो से उदास-उदास से रोज़े जा रहे हैं, बस वही रूटीन सहर और इफ्तार की, खाना बना लिया, खाना खा लिया, नमाज़ कुरान कर लिया। मेरे हस्बैंड काम पे चले गए, मैं पीछे अपने रूटीन के कामों में बिज़ी। और अगर माइंड चेंज करने के लिए कहीं बाहर चली भी जाऊँ ना, तो मैं ज़्यादा सैड होके वापस आती हूँ। वहाँ पे ना मॉल में मेरा दिल लगता है, ना कहीं किसी आउटिंग में दिल लगता है। बस वो अजीब-सी, माँ-बाप तो चलो इस दुनिया से चले गए हैं, जो बहन-भाई हैं वो भी, हम लोग 2 बहन-भाई मेरे यूके में रहते हैं। मैं यहाँ दुबई में होती हूँ, 3 बहन-भाई मेरे पाकिस्तान में होते हैं। तो इस तरह से मिल के ईद किए हुए या रमज़ान की अफ्तारियाँ इकट्ठे किए हुए वो काफ़ी टाइम ही हो चुका है। तो अगर फ़ोन पे भी किसी से बात होती है तो वो भी इस तरह से मिस कर रहे होते हैं। फिर अगर कोई रील्स या टिकटॉक देख लो तो वहाँ पे भी कुछ इसी तरह का सीन चल रहा होता है, मिसिंग अफ्तारीज़ विद माय सिबलिंग्स। तो वो और ज़्यादा इमोशनल कर देते हैं। एनीवे जी, मैं मॉल तो चली गई थी, लेकिन मुझे कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था। हाँ, ये डेकोर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हर ओकेजन के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा डेकोर करते हैं, और ये तो फिर रमज़ान का डेकोर था। तो काफ़ी खूबसूरत, मॉल तो हमेशा ही खूबसूरत लगता है, लेकिन दिल नहीं लग रहा था मेरा। ख़ैर जी, हस्बैंड को जो काम था वो तो उन्होंने कर लिया, लेकिन ईद की शॉपिंग वग़ैरह कुछ भी नहीं किया। बस हल्का-सा राउंड लगाया, ना कुछ खाया, ना कुछ पिया। जी, गई तो थी मैं खुद को मेंटली फ्रेश करने के लिए कि चलो बाहर निकलूँगी तो थोड़ा दिल बहल जाएगा, ध्यान हट जाएगा। लेकिन हुआ कंप्लीटली इसका उल्ट। लेकिन कोई बात नहीं जी, परदेस में ऐसा चलता ही रहता है। आप ये गाड़ी का कलर चेक करें, कितना प्यारा कलर है। दुबई की पार्किंग में ये तो आपको एक से एक गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। एनीवे जी, बहुत शुक्रिया आपका व्लॉग देखने का। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा जिन लोगों के आप साथ रह रहे हैं उनके साथ जितना अच्छा टाइम हो सकता है आप स्पेंड करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।